जरा सोचिए, किसी गंभीर चोट के बाद का वो पहला घंटा। डॉक्टर्स इसे गोल्डन आवर कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये वो वक्त है जो तय करता है जिंदगी और मौत का फासला। आज हम यही समझेंगे कि भारत कैसे इसी कीमती घंटे का इस्तेमाल करके इमरजेंसी केयर में एक क्रांति ला रहा है। एक सड़क हादसा, अचानक दिल का दौरा पड़ना। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी कभी पूछ कर नहीं आती। ये किसी के भी साथ, कहीं भी, कभी भी हो सकती है। और जब ऐसा होता है ना, तो एक एक सेकंड कीमती हो जाता है। सवाल ये है कि उस एक एक सेकंड को बचाने के लिए हम कितने तैयार हैं। 1.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो 1.5 लाख जिंदगियां हैं जो भारत की सड़कों पर सिर्फ 1 साल में चली गईं। ये वो कड़वी सच्चाई है जो हमें बताती है कि ये मसला असल में कितना बड़ा है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है गोल्डन आवर। ये वो पहला सबसे जरूरी घंटा है जब फौरन मिली मेडिकल मदद न सिर्फ किसी की जान बचा सकती है, बल्कि उसके पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद को भी कई गुना बढ़ा देती है। तो इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस सॉल्यूशन पेश किया है। इसका नाम है आयुष्मान भारत। ये सरकार की एक ऐसी पहल है, एक ऐसा मिशन है जिसका एक ही लक्ष्य है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मतलब एक ऐसी कोशिश कि देश के हर नागरिक को, चाहे वो कहीं भी रहता हो, अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिल सके। और ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। पूरे देश में 1.5 लाख, सोचिए, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हेल्थ केयर लोगों के घरों के और भी पास पहुंच रही है। और ये सेंटर सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं है। नहीं, ये तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर देते हैं। मतलब माँ और बच्चे की देखभाल से लेकर घर के बुजुर्गों की मदद तक हर तरह की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ मिलती हैं। इतना ही नहीं, ये केंद्र लोगों को सेहत के बारे में जागरूक भी करते हैं। और तो और, टेलीमेडिसिन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ बढ़ता हुआ कदम है जो भविष्य के लिए तैयार हो। जब कोई इमरजेंसी होती है ना, तो चारों तरफ एकदम केओस, अफरा तफरी मच जाती है। तो सवाल यह है कि जो लोग सबसे पहले मदद करने पहुंचते हैं, वो इस केओस को ऑर्डर में कैसे बदलते हैं। जरा एक एक्सीडेंट की जगह को इमेजिन कीजिए। चीख पुकार, कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें, कहां से शुरू करें। ऐसे में एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान का होना बहुत जरूरी है। बस यहीं पर काम आता है ABCDE अप्रोच। अब ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये एक चेकलिस्ट है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। सबसे पहले H यानी हेमरेज। अगर कोई जानलेवा ब्लीडिंग हो रही है तो उसे रोको। फिर A एयरवे, ये पक्का करो कि मरीज सांस ले पा रहा है। फिर B ब्रीदिंग, C सर्कुलेशन। ये केओस को ऑर्डर में लाने का एक फुल प्रूफ तरीका है। ट्रेनिंग मैनुअल में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है, वाइटल्स वाइटल हैं। मतलब जीवन के संकेत सबसे जरूरी हैं। यही सिंपल सी बात इस पूरे अप्रोच का आधार है। किसी की हालत को समझने के लिए उसके वाइटल साइंस चेक करना पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। तो देखिए, किसी की हालत को समझने के लिए ना, हम 2 तरह के वाइटल साइंस देखते हैं। एक तो क्लासिकल, जैसे पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये तो हम सब जानते हैं। पर कुछ सहायक संकेत भी होते हैं, जैसे मरीज होश में है या नहीं, उसकी स्किन का रंग कैसा है। ये सब मिलकर हमें फौरन एक तस्वीर दे देते हैं कि हालत कितनी गंभीर है। चलिए, अब इस प्रोटोकॉल के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ए यानी एयरवे, मतलब सांस की नली। और ये इतनी जरूरी क्यों है, आइए समझते हैं। सोचिए, घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। अगर हमारे दिमाग को सिर्फ 4 से 6 मिनट ऑक्सीजन ना मिले ना, तो जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। उसे ठीक नहीं किया जा सकता। बस इसीलिए सांस की नली को खुला रखना टॉप प्रायोरिटी है। तो ये सांस का रास्ता आखिरी बंद होता क्यों है, क्या लगता है? ज्यादातर मामलों में वजह कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बल्कि एक हैरान करने वाली सिंपल सी बात है। एक बेहोश इंसान की अपनी ही जुबान, जी हां, वो पीछे की तरफ गिरकर सांस की नली को ब्लॉक कर देती है। जब ये होता है तो ऑक्सीजन का रास्ता बंद हो जाता है। वो दिमाग तक और फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत ही आसान है। एक सिंपल सी टेक्निक इसे मिनटों में नहीं, सेकंडों में खोल सकती है। इस टेक्निक का नाम है हेड टिल्ट स्लैश चिन लिफ्ट। और सबसे अच्छी बात, ये इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी सीख सकता है। और यही तो है इफेक्टिव इमरजेंसी केयर की बुनियाद। एक छोटा सा एक्शन जो किसी की जान बचा सकता है।
लेकिन देखिए, ये पूरा सिस्टम सिर्फ टेक्निक्स और प्रोटोकॉल पर नहीं चलता। इसके पीछे हैं लोग। तो कौन है ये लोग जो इस पूरे सिस्टम की जान है, और उनकी भूमिका असल में है क्या? इस पूरे सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी है वो है मेडिकल ऑफिसर्स। पर ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, इनका काम कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मरीज को तो देखते ही हैं, अपनी टीम को भी लीड करते हैं, लोगों के बीच जाकर उन्हें हेल्थ के बारे में सिखाते हैं और सारे रिकॉर्ड्स भी मैनेज करते हैं। तो एक तरह से वो एक ही इंसान में लीडर भी हैं, टीचर भी हैं और मैनेजर भी। तो कुल मिलाकर इस पूरे सिस्टम का मकसद एक ही है। जिंदगी बचाने की जो पूरी चेन है ना, उसकी पहली और सबसे जरूरी कड़ी को मजबूत करना। और वो कड़ी है प्राइमरी इमरजेंसी केयर। अगर हम ये कर पाएं तो हम अनगिनत जानें बचा सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर एक इतनी सिंपल सी प्रणाली केओस को ऑर्डर में बदल सकती है, तो सोचकर देखिए उस गोल्डन आवर के पहले कुछ मिनटों में, जब हर एक सेकंड की कीमत होती है, ये कितना बड़ा फर्क ला सकती है।